अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का जो है नया चैप्टर उठाने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 11। द टॉप चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। और ये जो टॉपिक आज का हमारा होगा दैट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 8th साइंस है और आई एम योर टीचर शबीर अहमद लोन। सो 11वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपकी T1 सिलेबस में है। लेक्चर नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वी सी अ नंबर ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास जो है बहुत सी चीज़ें, बहुत से मटेरियल्स देखते हैं। जैसे वी कैन सी आयरन इज़ अराउंड अस, कोल है, सल्फ़र है, एलुमिनियम है ना, ओके, कॉपर है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स दे डिफ़र इन देयर कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स आपस में डिफरेंट है, वो एक जैसे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ड है, इनमें से कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ जल्दी से ब्रेक हो जाती हैं, कुछ जल्दी से नहीं ब्रेक होती हैं। तो कुछ शाइनी है, कुछ शाइनी नहीं है, डल कलर्ड है, डल लस्टर जिनका है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं कौन किसके कैरेक्टर्स हैं। नाउ लेट अस कंपेयर सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब हम आज इनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में कंपेयर करते हैं। फिलहाल हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे अपीयरेंस हो गई और हार्डनेस हो गया। अपीयरेंस में कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं विच आर शाइनी, जो चमकती हैं, और सम ऑफ देम आर दे आर डल। यानी कुछ अपीयरेंस अगर हम इन चीज़ों के देखें, एलुमिनियम है, कॉपर, ये आयरन है, सल्फ़र है, कोल है वगैरह है, इनके अगर हम अलग अलग से अपीयरेंस देखें, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर शाइनी एंड सम अदर्स दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल। तो इसी तरह इनकी अगर हम हार्डनेस कंपेयर करें, सम ऑफ देम आर वेरी हार्ड। इनमें से कुछ बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, और कुछ ऐसे हैं विच आर नॉट वेरी हार्ड, कुछ कम हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो लाइक वी कैन कंपेयर इट लाइक दिस। आयरन जो है, आयरन लोहा, इट्स वेरी हार्ड एंड शाइनी। ये बहुत हार्ड है और शाइनी होता है, चमकता होता है, आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं। अच्छा, कशर पतर। इसी तरह कोल जो है, कोल से कोल, कोयला, ये इट्स नॉट वेरी हार्ड, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। एंड इट्स डल, ये शाइनी नहीं होता। इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स डल, ये शाइनी नहीं होता है। इसी तरह सल्फ़र, गंधक जिसको बोलते हैं, इट्स नॉट वेरी हार्ड, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और डल होता है सल्फ़र, ठीक है ना, ये भी डल होता है। अच्छा, इसी तरह एलुमिनियम है, ठीक है, एलुमिनियम भी जो है, इसको पीतल बोलते हैं। एलुमिनियम कशर पे मिस वन, इट्स वेरी हार्ड, ये भी हार्ड होती है और शाइनी होती है। ये हार्ड होती है और शाइनी होती है। यही वजह है कि एलुमिनियम के बर्तन जो है वो चमकते हैं, शाइनी होते हैं ना। इसी तरह कॉपर लीजिए, कॉपर, त्राम या तांबा, इट्स वेरी हार्ड एंड शाइनी, ये भी बहुत हार्ड होता है और शाइनी होता है। तो ये तो हो गए इनके कैरेक्टर्स। नाउ इसमें से अगर हम देखें, आयरन, लोहा, एलुमिनियम, पीतल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कॉपर, त्राम या दीज 3 सब्सटेंसेज आर वेरी हार्ड एंड शाइनी। ये 3 सब्सटेंसेज इसमें से हैं जो बहुत ही हार्ड हैं और शाइनी हैं, चमकते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटल्स, इनको हम मेटल्स बोलते हैं। यानी ये 3 सब्सटेंसेज जो हैं बहुत हार्ड है और शाइनी है, तो ये 3 सब्सटेंसेज जो हैं ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। मेटल्स यानी ये हार्ड है और शाइनी है। इसी तरह अगर हम बाकी दो की बात लें, जैसे कोल है और सल्फ़र है, दे आर सॉफ्ट एंड डल, यानी ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, और डल होते हैं, यानी शाइनिंग नहीं होते हैं। नाउ दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉट मेटल्स। एक्चुअली वो ऊपर जो हमने 3 देखे वो मेटल्स हैं, नीचे जो हमने 2 देखे वो मेटल्स नहीं है, नॉट मेटल्स। सो वी कॉल देम एज दे आर नॉन मेटल्स, जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो ऊपर के 3 जो हैं वो मेटल्स हैं, नीचे के 3 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। नाउ metals can be differentiated, distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. अब हमें पता चला कि मेटल और नॉन मेटल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेटल को हम उनसे अलग पहचान सकते हैं नॉन मेटल से,
यानी वी कैन डिफरेंशिएट देम, वी कैन डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी उनकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो उससे हम इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। यानी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। जैसे हार्डनेस हमने अभी देखी एक, और दूसरा लस्टर और शाइन जो है वो हमने देखे। हार्डनेस, लस्टर और शाइन, ये दो चीज़ें जो हमने देखी इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसी तरह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, बट फिलहाल लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिलहाल जो है हार्डनेस और लस्टर और शाइन जिसको बोलते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो नाउ लेट अस सी सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की कुछ और नॉन मेटल्स की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इनमें से पहली हम देखते हैं मैलिएबिलिटी जिसको बोलते हैं। मैलिएबिलिटी, इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी which we shall study now. Now, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece? क्या आपने कभी blacksmith कहते हैं लोहार को, खार यस वनान, क्या आपने कभी लोहार को देखा है वो आयरन को बीट करता है, लोहे को मारता है? एक कहावत भी आपने सुनी होगी, हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, है ना, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए। तो लोहा जो है उसको गर्मा के क्या करता है, और एन आर्टिकल ऑफ मेड अप ऑफ आयरन, या कभी एक लोहार क्या करता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, एक आयरन पीस लिया, लोहे का एक पीस लिया, या कोई और आर्टिकल लिया लोहे का ही बना हुआ, जैसे स्पेड, बेल जिसको बोलते हैं या बेलचा बोलते हैं, या शॉवल लिया, कुदाल जिसको बोलते हैं कही यथ कशर पे वनान, और एन एक्स कुल्हाड़ी तबर यथ वनान। तो ये चीज़ें हमने देखी होंगी अक्सर। ब्लैक स्मिथ के पास खार युस आसान उसके पास, वो उनको गर्म करके फिर मारता है, हथौड़ा उन पे मारता है। तो क्यों मारता है? क्योंकि वो वी फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। जब वो उनको बीट करता है, उनको मारता है, उस लोहे के पीस को मारता है, तो उनकी शक्ल में चेंज आती है, उनकी शेप में चेंज आ जाती है। नाउ इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल लाइक it breaks down into pieces। अब अगर हम इसी तरह एक कोल के पीस को लें, यानी कोल पीस निमो, या सिंपली निमो चारकोल पीस यूज गर आसान, अगर सह इथे कन दगो तथ क्या गस, दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस, वो पीसेस में टूट जाएगा, तथ बन बस कशर पे वनो। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखी कि लोहा या तांबा लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, इनको अगर बीट हम करें उनकी शेप बदलती है, लेकिन दूसरी तरफ से हम कोल लें तो उसको हम बीट करें तो वो क्रश हो जाता है, दैट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोहार है, ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, इसने एक लोहे के पीस को गर्म किया है और वो उसके एक शेप बनाना चाहता है, तो ये इसको मोल्ड कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल्स हैं, लोहे को गर्म करके कोई भी शक्ल बना सकते हैं, देखिए छुरी है, चाकू है वगैरह, ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इससे हमें ये पता चला दैट वी कैन बीट एन पीस ऑफ आयरन, ठीक है, तो उसको हम कोई भी शेप बना सकते हैं। अब एक एक्टिविटी और देखिए हम करते हैं, टेक ए पीस ऑफ आयरन नेल, लोहे का एक कील लेते हैं, क्यूल कशर पे, और दूसरा हम लेंगे अ पीस ऑफ कोल, यानी कोल पीस आख शस्तर पीस आख क्यूल आख नेमो, ठीक है। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम, एक मोटा सा एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं, मिश्तायर तो को रखने में एक मोटा सा, एंड अ पेंसिल लेड, और पेंसिल की जो अंदर लेड होती है, पेंसिल निब या तो वनान छू, वो लेते हैं। तो ये चार चीज़ें लेते हैं, उनको हम एक एक करके बीट करते हैं, उनको हथौड़े से मारते हैं। नाउ बीट द पीस आयरन नेल फर्स्ट, पहले हम कील को हथौड़े से मारेंगे, ठीक है, ट्राई इट हार्ड, उसको ज़ोर से मारेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर, फिर हम लोहे की उस वायर को भी हथौड़े से मारेंगे। यू रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, फिर यही हम कोल पीस को भी करेंगे, यही ट्रीटमेंट फिर पेंसिल को भी करेंगे, पेंसिल लेड को। अब अपनी ऑब्जर्वेशन उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए एल्यूमिनियम वायर जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम वायर मिस्तार या वनान, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर है ये। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई, देखिए आयरन नेल को हमने हैमर किया, हथौड़ा मारा, या इसमें चेंज ऑफ शेप हो जाएगी या ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में।
एल्युमिनियम वायर, ये आयरन नेल को हमने हथौड़ा मारा, उस पर मारा हथौड़ा तो क्या हुआ, फ्लैटन्स, वो फ्लैट हो गया, यानी उसकी शेप चेंज हो गई। कोल पीस को हमने हथौड़ा मारा तो क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह एल्युमिनियम वायर को हमने हथौड़े से मारा, क्या हो जाएगा, इट विल फ्लैटन, वो फ्लैट हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह पेंसिल लेड को हमने हथौड़ा मारा, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। तो यहाँ पे हमने ये चार चीज़ों को देखा, इनसे हमें ये हथौड़ा मारने से ये समझ आ गया कि इनकी आधे कुछ ऐसे हैं जिनकी शेप चेंज होती है, उनको हम दूसरी शेप बना सकते हैं। तो मैं को इस बदल का चीज़ बदल का शेप बने। And on the other hand, we see that some other substances like pencil lead है, coal piece है, it gets broken down to pieces, उसके पीस हो जाते हैं। Now the shape of iron nail and the aluminum wire can change it on beating। aluminium wire जो है और ये iron nail जो है, कील जो है, इसको हम बीट करके हथौड़ा मार के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। If beaten harder, they change into sheets, उससे हम sheets बना सकते हैं। यानी अगर हम हथौड़े का, ये लोहे का एक पीस लेंगे, उसको गर्म करके फिर हथौड़ा मारेंगे बार बार, तो उसके एक शीट्स बन जाता है, सुशाक शीट हूँ बनाने। अच्छा ठीक। नाउ लाइक ए सिल्वर फॉइल, आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी, चॉकलेट्स अंदर के सिल्वर फॉइल आसान, वो वाइट कलर का, ठीक है। या आप देख सकते हैं इस मिठाई पैक करना आसान, डेकोरेटिंग मिठाई या स्वीट्स, वो बर्फी लड्डू वगैरह तथ पे आसान एलुमिनियम फॉइल डेकोरेशन खतर, अच्छा ठीक। या एलुमिनियम फॉइल अंडर यूज इट फॉर रैपिंग फूड, फूड वगैरह को रैप करने के लिए, पैक करने के लिए उसमें एलुमिनियम फॉइल ज़रूरत पड़ती है। चॉकलेट आपने देखा होगा, बिस्किट्स आधे कुछ ऐसे हो जिनके अंदर एलुमिनियम फॉइल पैकिंग में रहती है। नाउ ये प्रॉपर्टी जो है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। तो पहला चैप्टर, पहला कैरेक्टर फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने देखी, दैट वाज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या गई, येले कह चीज़ हेकोन हाँ दोकरे सत बीट कर पत्ता शीट बनत, यानी थिन शीट बनत, अत वनान मेलिएबिलिटी। ये मेलिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटलन। So we saw the property of metals by which they can be beaten into sheets, thin sheets. It's called a malleability. Now this is a characteristic property of metals. So we say that metals possess the character of malleability. या हम simply ये कहते हैं that metals are malleable. यानी metals malleable. Malleable मतलब वो we can बीट दम इनटू शीट्स, यानी हम उनको शीट्स बना सकते हैं। अच्छा ठीक। इतना टीन शीट आसान, टीन चादर आसान, शस्तर चादर आसान, टीन पुट आसान, अच्छा ठीक, क्योंकि उनको हम बीट्स मेटल ये इनमें बीट कर सकते हैं शीट्स में, हाँ लोहा ये हथौड़ा वगैरह मार के। नाउ एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, materials like coal and pencil lead do not show this property। ये जो कोल है या पेंसिल की लेड है, उसको हम हथौड़ा मारेंगे तो उसको शीट नहीं बन जाएगा, उसको क्या बन जाएगा, दैट विल बी रेंडर्ड इनटू अ पाउडर, उसको पाउडर बन जाएगा। तथ बन शीट की ही, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, उसके पीसेस बन जाएंगे। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स, नो। क्या हम उनको मेटल्स कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो थिन शीट्स बनते हैं, इनके तो शीट्स बने ही नहीं, इनकी डस्ट बन गई, इनका पाउडर बन गया, तो ये हम इनको मेटल नहीं कह सकते। सो कोल एंड का पेंसिल लेड, दे आर नॉट मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।